हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 23/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही आया है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। देखो पहले बोर्ड मास के रूल से हल करते हैं। हम जब भी समीकरण आता है तो बड़े ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में छोटे ब्रैकेट को। तो पहले लेते हैं छोटे ब्रैकेट को यानी अंदर वाले अंदर को। तो पहले इतने को हल कर लेते हैं। देखो करते हैं, ये बीच में भाग है तो भाग दे देते हैं 8 3 24, फिर ये गुना हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 और 4 19, 19/5 आ गए इतने के। फिर है माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 10 और 36 46। फिर ये 5 से गुना हो जाएगा 46, तो 5 छिगे 30 और 5 चौक 20, 20 और 3 23 माइनस 19/5। अब 19 इसमें से घटा लेते हैं। 19 घटाएंगे तो 211/5। अब देखो, अब इसको हल कर लेंगे। पहले ये ब्रैकेट में है ना अंदर, अब इसको हल कर लेते हैं क्योंकि बीच में भाग है। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21 प्लस 1 है बटे 5 है, तो कितने हो गए 211/5। अब यहाँ भाग है तो इसको कर देंगे गुना, तो ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, 5 ऊपर और 211 नीचे। 211 से 211 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 1, जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6564, 7416, 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इसे नहीं तो किसी ट्रिक से हल कर सकते हैं। अपन को इनका एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है या तो दोनों का अंतर, डिफरेंस या फिर एक, ये होगा उनका एचसीएफ। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। देखो यानी कि अंतर निकालेंगे इन संख्याओं का। जब भी ए बी सी तीन संख्या दे रखी हो तो इनका एचसीएफ इस प्रकार निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ बी माइनस ए, फिर सी माइनस बी, फिर सी माइनस ए, ऐसे निकालेंगे इन दोनों का अंतर। यानी कि पहले इसका और फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब निकाल लेते हैं। देखो एचसीएफ पहली संख्या कितनी है 6564, दूसरी संख्या कितनी है 7416, तीसरी संख्या 8907। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 852 का। फिर इन दोनों में डिफरेंस है 1491। अब c माइनस ए, अब इसको इधर घटा देते हैं। देखो यानी कि इसमें से इसको इसमें से घटाना है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने आएंगे अपने पास, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 6564। तो इसको घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो अपने पास आ जाएंगे 2343 आ गए। तो फिर इनके फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर कर लेंगे तो इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा 4 का। तो 4 का नहीं, यानी कि 5 और 8 13, 13 और 2 15, 3 का देते हैं। देखो 3 का देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 अंटे 24, 3 चौक 12, और इसमें 3 का जाएगा क्या 9 4 13, 13 हाँ जाएगा, तो 3 का देख लेते हैं। 3 एकम 3 चौक 12 और 3 नाम 27 और 30 अंते 21, इसमें जाएगा क्या 3 और 4 7, 7 और 10 2 12, इसमें भी 3 का जा रहा है तो इसमें भी 3 का देगा। 3 संते 21 और फिर बचे 2, 3 अंटे 24 और 3 एकम 3। अब देखो फिर इसमें देते हैं, यानी कि 3 3 तो एचसीएफ तो 3 तो निकल गया क्योंकि तीनों में फैक्टर है। फिर इसमें देंगे किसका, इसमें जाएगा 4 का, 4 का देंगे तब 4 संते 28, 4 एकम 4, फिर इसमें जाएगा देखो इसमें 7 का,
ये सातों सातों 49, 7 एकम 7, फिर इसमें चला जाएगा 7 9 11 का जाएगा, 11 7 77 और 11 एकम 11। अब देखो ऐसे अब देखो गया। अब 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, तो 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे इनटू। अब 4 इनमें नहीं है तो ये 71 तो तीनों में है ना, 71 इसमें भी है, 71 इसमें भी है, इस 71 इसमें भी, तो 71 ले लेंगे, एक 71 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 संते 21। अब ये आ गई अपने पास x यानी कि HCF आ गया। अब इसका पूछ रहा है योग, तो 3 रेख 4, 4 और 2 6, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। इसकी कोई ट्रिक ही नहीं है जो अपन डायरेक्ट कर सके, इसे ऐसे ही बेसिक से हल करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है, यानी कि बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 40% की वृद्धि की दी जाए तो बचत में उसकी कितनी वृद्धि या कमी होती है। देखो इनकम बराबर सेविंग यानी कि बचत प्लस एक्सपेंसेज खर्चे। अब इनकम माने अपन ने 100, तो पहले तो ये कर लेते हैं, उसकी बचत क्या यानी कि एक्सपेंसेज का 40% बटे 100 बराबर, इधर आ गया क्या, यदि राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है तो इधर आ गई राधा की सेविंग, राधा की सेविंग आ गई। तो सेविंग ये इससे काट लेंगे पहले तो 2/5, अब ये 5 इससे गुना हो जाएगा और 2 इसका गुना, तो इनकम और सेविंग का रेशियो क्या आ गया, तो ये 5 इस एस के यानी कि बचत के गुना में होगा, तो ये 5 तो हो गया इसका और 2 हो गया इसका। तो अपने पास यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंसेज और इधर लिख लेते हैं सेविंग और इधर आ जाएगी इनकम। अब ये कितने में, एक्सपेंसेज 5 है और सेविंग 2 है, टोटल कितने हैं 7। अब इनके यानी कि पॉइंटों में ना आए इसलिए 2 जीरो लगा लेते हैं, इसके 2 जीरो लगा लिया, इसके 2 इसके 2, कोई अंतर पड़ा है क्या, यानी कि इन दोनों का योग करेंगे तो 700 आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखो यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से 5 हो रही है, तो 700 इंटू 5/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 संते 28 और 4 पंजे 20, तो इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करके यहाँ लिख लेते हैं, देखो 5 25, 5 संते 35, 2 37 और 5 एकम 5 और 3 8। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उसके व्यय में 40% की वृद्धि हो तो व्यय कितना है 500, और 500 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 से 7, तो 7/5 यानी कितनी हो गई 700, 700 हो गई। अब इसको घटा लेंगे किस में से, इनकम में से, एक्सपेंसेज को घटाएंगे तो अपने आ गई सेविंग यानी कि बचत आ गई। तो 700 में से यानी कि 875 में से 700 घटाएंगे तो 175। अब कमी कितने की आई, पहले कितनी थी 200, अब कितनी है 175, 25 की कमी आई और कितने पे 200 पे, प्रतिशत के लिए 100, काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 25 के आधे 12.5 की कमी आ रही है, देखो डी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर हॉर्स है, सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 10:20 से 1:50 तक कितनी दूरी तय की है बतानी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड दे रखी है अपने को 80 किलोमीटर पर हॉर्स, तो 80 किलोमीटर इनटू, और अपने पास टाइम कितना हो गया, यानी कि 11 बजे तक तो 40 मिनट तो एक हो गई, फिर 11 से 12 60 मिनट एक हो गई, फिर 12 से 1 60 एक और 50 एक, तो कितने हो गई 36 18, 18 और 3 21, 210 मिनट हो गई। अब अपने वो पूछ रहा है किलोमीटर में ही, तो अपने को 210/60 यानी कि ये घंटे में है, 0 से 0 और फिर कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 संते 21 और 2 से ये 40 बार, तो 4 संते 28, 280 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल 4655 है। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/5 15 भाग है, बी के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है, तो बी के पास मौजूद धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये देख लो पहले तो, ए के पास 1 का 4/15 बराबर बी का 2/5 है। तो पहले तो ये काट लो, 3 पंजे 15 यानी कि 5 × 15 और 2 से ये 2 बार, तो ये तो 3 तो b से गुना हो जाएगा, तो 2a बराबर 3b। तो a b का तो a के पास आ जाएगा अनुपात में, a अनुपात b कितना हो गया, ये 3:2 गया। अब टोटल कितना है 5, 5 के बराबर कितना है 4655। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 5 का भाग दे देंगे, 5 नाम 45, 5 × 3 15, 5 एकम 5। अब पूछ किसकी रहा है, बी की कितना है 2, तो कितने आ गई 9 दूनी 1862, यानी कि 931 का दुगना 1862, जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो चलो करते हैं इसे बोर्ड मास रूल से। पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट स्क्रॉल कर लेते हैं, तो स्क्रॉल करेंगे तो क्या है, यानी कि स्क्रॉल करेंगे तो आए -6। अब पहले स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि ये गुना में है, तो 15/8 इंटू -6, फिर ये कट जाएगा 3, यानी कि ऊपर आ गए 15 × 3 45/4, और ये किसके हैं, इस माइनस से गुना होंगे तो ये प्लस के आ गए। अब इसको काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 छिक 72, और ये 6 में है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से ये 4 कट गए तो 2 आ गए, ये 2 इधर आ गए, फिर -17, तो अंदर वाले ब्रैकेट में ये आ गई ये संख्या। अब 4 लघुत्तम ले लेते हैं, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 45, 17 चौक 68। अब अपन 68 में 45 + 8 53, 68 में से 53 घटाएंगे तो अपने पास कितने आए 15, तो 15/4, और वो किसके माइनस के। तो अब इसको हल कर लेते हैं, देखो इतने थे। फिर पहले ऑफ हल होगा तो 13 पंजे 65, तो 65 इसके बटे में, तो 13 पंजे 65 और 13 छिक 78, तो 6/5, 6/5। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या है ऑफ इधर, यानी कि -15 यानी कि ये ना, ये -15/4, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ ऑफ 4, और फिर माइनस है इधर। तो अब कर लेंगे, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ ऑफ की जगह गुना 4 से 4 कट जाएगा, और ये माइनस इससे गुना, माइनस से गुना होगा तो 15, तो अपने पास यहाँ आ गए 15, और इधर क्या है 6/5, तो प्लस 6/5, इसमें प्लस कर देंगे, तो लघुत्तम क्या आ गए 5, 6 के 6 आ गए, और 15 × 5 75, 75 6 81, 81 में भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5 बच गए 3, 5 छिक 30, बच गया 1, 1/5, तो 16 सही 1/5, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से प्रत्येक वस्तु 12% यानी कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे पर 20% की हानि होती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखो यानी कि प्रत्येक वस्तु 500 की, तो फर्स्ट 500 की, सेकंड 500 और थर्ड 500, और टोटल कितने 1500। ये बोल रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, तो 25 से 28, तो 500 इंटू 28/25, 25 से काटेंगे 20 बार, 28 दूनी 56, यानी कि एक तो 560 में बिकी, और पूरे सौदे पे कितनी हानि 20% हानि, तो 20% की 1/5, तो यानी कि मूल 5 1/5 आ गई ना, तो ये तो हो गया मूल और ये हानि, तो 5 से 4, तो काट लेते हैं। देखो 1500 इंटू 4/5, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15,
और 4 × 3 = 12, 1200 में अपन पूरे सौदे में बेच दिए, यानी कि 1500 का 4/5 1200 आ गए। अब यानी कि अपने पास टोटल वस्तुएं हैं 1500 रुपए की 3, 560 रुपए में तो यानी कि एक बेच दिए 12% लाभ पर। अब शेष हैं 1000 रुपए की, 1000 रुपए की हैं, इनमें 560 यानी कि 1200 की हैं टोटल बेची हैं टोटल पे हानि खा के, तो 560 तो निकल गए। अब 0 4 और 11 में से 5 गए 6, 640। और जबकि वस्तुएं कितने की हैं 1000 की, और देख लो कितने कंपेयर, इन दोनों का अंतर 0 6 और 9 में से 3, तो 360 कितने पे आनी है 1000 पे, और इंटू प्रतिशत के लिए 100 काट लेंगे 1 2 3 1 2 3, कितनी प्रतिशत हानि 36% हानि, जो कि बी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया गया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य का 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। ए करेगा कितने दिनों में 36 में, बी करेगा 48 दिनों में। इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, ये 6 का स्क्वायर और ये 6 अंटे 48, तो 2 तो आ गए 6 और 1 आ गया 8, तो 6 6 36, ये तो करेगा 8 और ये 8 6 48, ये इसके आगे 6। अब देखो उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। 12 दिनों तक, एक दिन में 14 और 14 इंटू 12, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 काम कर लिया। टोटल कार्य क्या है, ये बोल रहा है शेष कार्य सी अकेले 10 दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो टोटल कार्य निकाल लेंगे, 6 6 36, 36 इंटू 8, 8 6 48, 48 का 8 हासिल पाई 4 और 8 3 24 4 28। अब ये इन दोनों ने मिलके 168 तो कर लिया 12 दिनों में, तो 168 इसमें से घटा देंगे, 0 2 1 120। अब सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया जाता है शेष कार्य को, तो 120 10 दिनों में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 की, 12 की आ गई ना। अब देखो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य का 62.5% हिस्सा। अब मूल कार्य क्या है, यही तो है, या तो 288 लिख लो या फिर 6 इंटू 6 इंटू 8। अब इसका 62.5%, तो 62 625 लिख लो बटे 100 तो आएंगे, और एक 0 पॉइंट हटाने के लिए लगा लो। अब इसकी तो कितनी है, सी की 12 और ए की कितनी है 8, तो 20 से अपन भाग दे देंगे, तो ये 25 बार कट गया, 25 का स्क्वायर, तो ये 25 100, फिर कटेगा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, और फिर ये कट गया 5 चौक 20 और 55 25, 5 से ये 5 गया, और फिर 4 से ये इसका 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया, बचे कितने 3 3 9, 3 3 ही तो बचे, 3 इंटू 3, तो इन दोनों का आ गया 9 दिनों में करेंगे शेष कार्य, यानी कि 62.5% हिस्सा कार्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत वजन 60 kg है। यदि ए और बी का औसत वजन 45 kg है तो सी का वजन कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, करते हैं। देखो औसत कितना है 60 तीनों का, तो 60 इंटू 3, तो 36 18 180 आ गए ना। इन दो का कितना है 45, तो 90, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 90, उसका शेष बच गया, तो शेष कौन सी, तो सी का 90 है। चलते हैं नेक्स्ट पे, काफी इजी क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 2:3 है तो 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। देखो P का कितना है 2, Q का 3, तो P की जगह 2 रखो, Q की जगह 3, तो 2 रखे तो 2 दूनी 4 प्लस 3, इधर अनुपात ये हो गए 10 माइनस 3 3 9, तो ये 7 अनुपात 10 में से 9 गए 1, ए ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 713 की धनराशि को 3 भागों में ए बी सी 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का हिस्सा बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है। पहले अनुपात को हल कर लेते हैं, 1/2 एक का, फिर 2/3, फिर 3/4। अब तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 4 का। क्या है लघुत्तम? 12 आएगा ना, तो 12 से गुना कर लो। इस यहाँ 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो इनका हल आ जाएगा। तो 2 छिगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 3 तिया 9। ये आ गया तीनों का। अब बोल रहा है क्या? सी का बताना है। अब 713 बटे 8 ती 24, 24 में एक गए 23, इंटू सी का कितना है 9, तो 9 से गुना कर लेंगे। अब 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 23 ती 69, और फिर 23 से कम 23, फिर 9 से गुना कर लेंगे, 9 एक कम 9 और 9 ती 27। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 750, 6 वर्ष में 800 हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा टफ था। 6 वर्ष में कितने हैं? 800, 5 वर्ष में 750, तो एक में कितना आया? 50। अब 50 को 5 से गुना कर लेंगे, इसमें घटा देंगे तो कितने? 250। तो 250 इसमें से घटा देंगे तो अपना यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा मूलधन 500, जो अपना राइट आंसर 2 में दे रखा है। यदि इसको 6 से गुना करते तो 6 पंजे 30, तो 300, इसमें से घटाते तो भी 500 आ जाता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 37 है, अपने को संख्या नहीं दे रखी। यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में से 7 क्या जोड़ा जाए और शेष संख्याओं में से 9 घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो यानी कि 3/5 है कुछ संख्या, तो मैं हमेशा बताता हूँ नीचे की मूल होती है। अब इसमें से 3 ले लिए तो शेष क्या बची? 2/5। इनका रेशियो भी लें तो इस 5 से तो ये 5 कट जाएगा। तो पहली तो कितनी है? 3, और दूसरी कितनी है? 2। अब ये बोल रहा है कि यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में 7 जोड़ा जाए, तो पहले कितनी है? 3, और उसमें क्या बोल रहा है? 7 जोड़ा जाए, औसत में 7 जोड़े जाएं तो ये हो जाएगी 7 से गुणा, ये तो है प्लस का। अब ये बोल रहा है शेष संख्याओं में से 9 घटाए जाएं। अब घटाना है, शेष कौन सी है? 2, और 2 में से ये 2 इंटू 9। अब ये तो हो गई 21, ये हो गए प्लस के, और इधर माइनस के। माइनस के कितने? 9 दूनी 18, बचे कितने? 3। 3 बचे कौन से? प्लस के। अब बटेंगे कितनों में? 3 और 2 5 में, तो 5 का भाग दे देंगे तो पॉइंट के लगेगा, तो यहाँ 0 लग जाएगी, यहाँ 6 आ गए, 5 ही गए 30। तो मूल कितना है? 37। तो कितना आ जाएगा? 37.6 अपना राइट आंसर, जो कि डी में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे करके 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? दिनों में बताना है। चलो करते हैं। तो एक ए तो आ गया कितना? प्रतिदिन 6 घंटे काम करेगा और 15 दिनों तक, तो ए तो करेगा 90। बी कितना करेगा? प्रतिदिन 5 और 10 दिनों में, तो 50। इनका लघुत्तम कितना आ गया? 450, यानी कि 9 पंजे 45, 5 नाम 45। तो ये तो करेगा 9 पंजे 45 5 दिनों में, और ये कितने में? इसकी एफिशिएंसी 9 की। अब आगे करते हैं। देखो आगे बोल रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, अब ये वैसे कितने करेंगे? 14 ही तो करेंगे। अब देखो टोटल कितना है कार्य? 450 और 14 दोनों की है, और प्रतिदिन 9 करेंगे। प्रतिदिन कितने करेंगे? 9। अब 9 से काट लेंगे, 9 पंजे 45, 50 आ गया, तो 50 बटे 40, 50 बटे 14, 14 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 14 × 3 = 42, बचे कितने? 8।
बटे 14। अब ये भी हल हो जाएगा। ये कितनी बार, ये 4 बार और ये 7 बार, तो 3 सही 4 बटे 7 दिन। कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह 350.20 में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि की गणना ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। ये कितने हैं, 299.20 पहले निकाल लेंगे अपन किसकी वैल्यू, 100 की, तो ऊपर 100 बटे 88, तभी तो अपने पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो काट लेंगे, देखो काटेंगे तो 11 चौक 11, 8 88, और ये 11 दूनी 22, बचे 7, और 11 7 77, और बचे 2, और 11 दूनी 22, और ये पॉइंट। तो अब 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 4 दूनी 8, और ये 25, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, और 2 3 6, और 2 6 12। अब इससे गुना कर लेंगे, 25 6 150, बचे 15, 25 3 75, और 15 90 0, फिर 25 से कम 25, 9 34, यानी कि 940 में एक पॉइंट लग जाएगा। अब 940 की वस्तु है और उसे कितने में, 350.20 में बेचता है, 350.20 में बेचता है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये सेम है, ये भी सेम है, अंतर ज़्यादा है, यानी कि या तो लाभ होगा या हानि होगा। तो अपन 10 को ही लेके देख लेते हैं, तो 10 बटे 34 इंटू 100, यानी कि 10 बटे 334 इंटू 100, 0 से 0, फिर 100 बटे 34, कितना गुना है, लगभग 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 3%। ये लाभ भी तो हो रहा है, यानी कि 340 को अपन 350.20 में बेच रहे हैं, तो लाभ ही हो रहा है ना, तो लाभ पे सीधा टिक लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट लेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट 10 का अंतर है, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 बटे 334 इंटू 100 काटेंगे तो लगभग 3 से जा रहा है, तो यही अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 रुपए है और इस पर 12% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य कितना है, 14,414.40 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। करते हैं, देखो 18,000 12% की छूट यानी कि 88 बटे 100, काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, फिर इसको गुना कर लेते हैं, तो 18 88 को गुना कर लेंगे, 18 से 88 64, 88 64, और 6 70, 8, और ये 8, ये आ गए 4 8, 7 दूनी 14, और 1 15, यानी कि 1584, और कितना करना है अपने को, ये आ गई एक 0 यहाँ की, तो 15,840, 15,840। अब अपने को कितनी छूट करें, यानी कि 100 माइनस एक्स बटे 100, कितनी छूट करें कि इसके बराबर ये आ जाए 14,414.40। कर लेते हैं, देखो इससे काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया, अब ये बटे में आ जाएगा, यानी कि 14,414.40 बटे 1584, काटेंगे, देखो 11 से कटेगा क्या, 11 कम 11, 4, 11 चौक, हाँ कट जाएगा, 11 कम 11, बचे 4,
11 चौक 44 और 11 चौक 44, फिर ये कट गया। देखो 11 एकम 11 बचे 3, 11 तियां 33 बचा 1, 11 एकम 11 फिर 0 और 11 चौक 44। तो यहाँ भी एक 0 लगा लेते हैं। देखो अब किससे जाएगा, 12 से काट के देख लेते हैं। देखो 12 एकम 12 बचा 1 और फिर 0 और 110 आ गए, हाँ कट जाएगा। तो ये तो 12 का स्क्वायर 120 आ गया। इसको काटेंगे, 12 एकम 12 बचा 1, फिर जाएगा नहीं, फिर 0, फिर बन गए 110। तो 12 नाम है 108 और 12 दूनी 24, कट गया। फिर 12 से काट के देख लेते हैं। तो 10 बार 12 नाम है 108 और 12 एकम 12 गया बटे 10 और ये 2 के बाद पॉइंट अपन एक ही लगाए तो इससे ये कट जाएगा। तो अपने पास क्या आ गई, 100 माइनस एक्स बराबर 91। तो ये x इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 91 कितने की आ गई, x बराबर 9 आ गए और 9 ही अपने राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा और गीता एक ही समय में स्थान ए से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बी पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती हैं। सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर पर हो और कम है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस चलना शुरू करती है। मार्ग में वह स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से मिलती है बी से, तो गीता की चाल किलोमीटर पर हॉर्स में ज्ञात करें। ये देखो यहाँ ए स्थान है तो ये बी स्थान है, टोटल कितनी दूरी है 90 किलोमीटर। अब देखो ये बोल रहा है गीता स्थान बी पर पहुंचती है, तो गीता यहाँ से चलकर यहाँ तो पहुंच गई, यानी कि 90 तो तय कर ली। अब फिर ये बोल रही है कि वापस यहाँ आके 15 और चल गई, 15 और चल गई तो कितनी चल गई गीता 105। लेकिन ये सीमा कितनी चल पाई, ओनली 75 तो चल पाई। तो निकाल लेते हैं ये स्पीड का दें। यहाँ कौन आ गई गीता और ये सीमा। गीता कितनी तय कर पाई 105 और सीमा 75, ये चाल का है ना तो काट लेंगे। देखो 15 संते 105 और 15 पा 75। अब ये बोल रहा है कि सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर कम है, जबकि ये देखो वैसे कितनी है 2, तो 2 बराबर 3, 2 बराबर 3 तो 1 बराबर 1.5। अब ये किसकी पूछ रहा है गीता की, तो गीता की ये है ना तो इससे गुना कर देंगे 1.5 से, तो 15 संते 105 तो 10.5 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण 2.6 मीटर लंबी है। करते हैं, देखो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, परिमाप 4 इंटू भुजा, तो विकर्ण क्या होती है √2a, ए का मतलब भुजा, तो अपने विकर्ण दे रखी है तो √2a बराबर 2.6, तो इसका भाग लग जाएगा इसमें, तो ये इसके टुकड़े कैसे होंगे 1.3 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे तो होगा। अब अपने को √2 का भाग दे देंगे, √2 से √2 तो 1.3 इंटू √2 आए ना ए बराबर। तो अपने को क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 169, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और ये 2 से √2 का स्क्वायर 2। अब इसको गुना कर देंगे, 2 नाम 18 और 2 छिके 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना है 3.38 मीटर स्क्वायर अपना राइट आंसर, जो कि डी में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 क्रमागत छूट दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 590 रुपए की हानि हुई। उसने उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची। चलो करते हैं। पहले बोल रहा है एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी कि CP यह तो हो गया क्रय मूल्य और ये MP अंकित मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य से 40% अधिक
तो सीपी माने अपन ने 100 और इससे 40% अधिक 140, तो काट देंगे। देखो 20 पंजे 100 और 20 संते 140, ये तो गए 5:7। अब ये बोल रहा है उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% तथा 16% दो क्रमागत छूट दी। अब क्रमागत छूट दी तो हमेशा मैं बताता हूँ छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं अपन छूट। तो निकाल लेते हैं। देखो दो क्रमागत छूट दी, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। अब देखो कर लेते हैं, ये कितने हो गई -25 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इंटू 16 बटे 100 आ गए। अब देखो ये कितने हो गए 25 और 16 41, और ये हो गए 16 से गुना करेंगे 400 और 400 2 जीरो गई तो बच गए 4, तो 4 इसमें घट जाएंगे, ये तो माइनस के ये प्लस के तो घट जाएंगे, तो कितने आ गई 37, दोनों से 37%। तो 100 में से अपन घटा देंगे कितने 37, तो अपने पास रियल क्या है 63 है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये हो जाती है 100 से 63, यानी कि ये बोल रहा है कि दो क्रमागत छूट दी तो 100 से 63 हो गई। अब देख लो यहाँ तो कितनी है 7 MP, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ 7 यहाँ 100, तो इसको तो दोनों को बराबरी तो करेंगे, तो इसको तो किससे 100 से गुना और इसको 7 से। जब एक साइड 7 से होगी तो ये भी 7 से होगी, अब ये 100 से होगी तो ये भी 100 से होगी। अब यहाँ आप इसका रेशियो बना लेते हैं, ये आ गया सीपी अपना क्रय मूल्य, ये एमपी यानी कि अंकित मूल्य, और ये एसपी। अब ये तो सीपी 500, ये हो गया एमपी 700, 21 बचे 2 और 7 छिके 42 और 2 44। अब देखो ये बोल रहा है लास्ट में उसने उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पे बेची और उसके परिणाम स्वरूप 590 की हानि हो रही है। अब वैसे हानि कितने की हो रही है, देखो एससीपी और एसपी के कंपेयर में तो होती है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर ही तो उसे हानि या लाभ बोलते हैं। जैसे अपन ने 100 की वस्तु खरीदी और उसे 90 में बेच दी तो 10 रुपए उनका डिफरेंस ही तो हुआ, तो इनका भी डिफरेंस निकालते हैं। सीपी और एसपी का कितना आ रहा है 59, और वैसे कितना आ रहा है 590 रुपए में, तो काटेंगे तो कितना अंतर 10 का। और ये पूछ रहा है उसने उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पे बेची, तो इससे बेची एसपी, तो 10 से गुना कर देंगे कितने 4410। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक के संख्याओं का 3, 5 और 10 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो ये बोल रहा है कोई संख्या है, कोई x संख्या है, वो 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, अब वैसे तो डायरेक्ट उत्तर यही आ जाता पहले, लेकिन मैं ऑप्शन से बताता हूँ। देखो कोई संख्या 1 मान ली, x मान नहीं मान के 1 मान ली, यानी कि 1 है, उसमें अपन 10 ऐड करेंगे तो कितने आए, कितने आए, यानी कि 3 से विभाज्य ले लेते हैं अपन पहले, तो 3 से विभाज्य 3 है शुरू का, तो 3 + 10 13, तो ये 3 से विभाज्य हुई क्या, नहीं हुई ना। ये थर्ड ऑप्शन लेते हैं कि यानी कि 3 माना ना, 3 + 2 = 5, विभाज्य है नहीं है। और दूसरा उठाया यानी कि ये 3 + 20 23, 3 से विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। अब देखो 3 को मैं 2 से गुना कर लूंगा तो कितने आए 6, ये 3 से विभाज्य है। 3 को मैं 50 से गुना कर लूंगा तो कितने आए 150, ये भी 3 से विभाज्य है। 3 को मैं किसी से भी गुना कर लूंगा तो वो विभाज्य होगी ना। तो ये देख लो, ये बता रहा है कि 3, 5, 10 से विभाज्य है, तो यानी कि इनका एलसीएम 3 × 5 = 15 और 150। अब 150 को किसी से भी गुना कर लो तो वो इन तीनों से विभाज्य होगा, इन तीनों से विभाज्य होगा, लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो क्या इनसे विभाज्य होगा क्या, फिर 2 जोड़ेंगे तभी भी नहीं होगा, 20 जोड़ेंगे तभी भी नहीं होगा, और यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि घटाएंगे तभी भी नहीं होता। यानी कि ये ऑप्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने 900 में से 756 अंक हासिल किए और उसके भाई अवि ने 500 में से 350 अंक हासिल किए।
अवि को कितने अंक और प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके और सीता के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो। चलो करते हैं। देखो इसने 900 में से कितने प्राप्त किए, 756, घटा देंगे, यह आ गया 4 और ये कितना आया 4 और ये आ गया 9 में से 4 और ये आ गया 1, यानी कि 144 कितने में 900 में से, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। 1 2 1 2, 9 से काट लेंगे, 9 1 कम 9 और 9 6 54, कितने परसेंट 16%। 16% ये 16% क्या है उसके छूट है, यानी कि तो ये इसमें से 16 को घटा देंगे 100 में से, तो 16 को घटाएंगे तो कितने है 84% उसने प्राप्त किए। तो 500 का 84 यानी कि 84% कितना होगा 1 2 1 2, 5 चौक 20 और 5 अंटे 40 और 2 42, 420 अंक हासिल करने चाहिए थे, जबकि इसने कितने प्राप्त किए 350। घटा देंगे, 0 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0, तो 70 अंक कम प्राप्त किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,600 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए। जब भी त्रैमासिक हो तो दर में तो 4 का भाग लग जाएगा और समय 4 से गुना हो जाएगा। तो दर कितनी है 12, तो रेट तो कितनी होगी अपने पास 3 और समय 9 चौक 36, तो 36, तो टाइम भी 3 वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया। अब देखो करते हैं। देखो या तो आप फ्रैक्शन मान के कर लो, तो 3/100, 100 से, एक तो ये तरीका है 300 फिर 100 से 300, 103 फिर 100 से 103, ऐसे कर लो। ये है मूलधन और ये है उसका मिश्रधन और इन दोनों का अंतर ब्याज होगा। फिर दूसरा आपको बताया था ये a+b का a+b प्लस a इंटू बी बटे 100, इससे कर लो। तीसरा आपको मेथड बताया था ट्री मेथड, ट्री मेथड में 3 साल का क्या होता है 3 3 1, यही तो बताया था। 4 साल का क्या बताया था, यहाँ 1 लगा के यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, इन दोनों को जोड़ेंगे 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 4, ये कितने 4 साल का। अब अपने को निकालना है 3 साल का, इस मेथड से निकालता हूँ। देखो कितने हैं 15,600, अपने को निकालना है 3%, तो 3/100, 0 से 0, 0 से 0, 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16 और 3 1 कम 3 और 1 4। तो पहले तो 468 गुणा हो जाएंगे कितने से 3 से, तो कितने आए 1404। अब फिर 468 का 3% निकालेंगे बटे 100, पहले गुना कर लेंगे, 3 अंटे 24 और 3 6 18 और 2 20 और 3 चौक 12, 12 और 2 14 और 2 के बाद पॉइंट, तो फिर कितना आया 14 पॉइंट, यानी पहले अंतर देख लेते हैं कितने का है। इसमें 500 का, इसमें भी 500 का और फिर इसमें ये पास पास हैं तीनों, चलो पूरा ही ले लेते हैं 0.4, फिर ये भी 3 से गुना हो जाएगा। फिर इसका भी कितना 3%, तो 3 से गुना कर लो, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4, 2 के बाद पॉइंट है, अब पूरों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 4.45 ले लो, कितने से गुना होगा 1 से। अब इसको गुना कर लो, 4 3 12 पॉइंट के बाद है, तो ये आ गए यहाँ 12, फिर 4 3 12, फिर 3 1 कम 3 और 1 4, फिर ये भी गुना हो जाएगा 1 से, तो यहाँ 0.42, तो कर लो 2 और 2 4 और 4 1 5, फिर आ गया पॉइंट, ये आ गया 4 2 6 और ये 4 के 4, फिर ये 4 के 4, फिर ये 1, कितने आ गए 1446.54, ये देखो बी ऑप्शन में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 13,860, 8 वर्ष में 16,776 हो जाती है, तो 20,000 की धनराशि उसी दर पर 3 सही 2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। चलो करते हैं, तुरंत ये लिख लें, 8 वर्ष में कितने 16,776, तो 5 वर्ष में 13,860, 860 घटा लेंगे, दोनों का अंतर 3 बराबर 6 1
और 17 में से 8 9, 5 में से ये 2, 3 का भाग दे लेंगे तो 3 नाम 27 बचे 2, 3 संते 21, 3 दूनी 6। अब 5 से गुना कर लेते हैं इसको, फिर इसमें से घटाने हैं। 5 दूनी 10 की 0, 5 संते 35 रहे 36 और 5 नाम 45 और 3 48। घटा लेंगे, देखो 0 में से 0, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 8 गए 0 और 13 में से 4 गए 9। 9 क्या आ गया अपने पास? मूलधन। अब पहले निकाल लेते अपन रेट, क्या रेट थी। तो दर का फॉर्मूला बताया था, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ले लेते हैं, 972 इंटू 100 बटे मूलधन 9000 इंटू समय कितना है? समय अपने पास 1, क्योंकि 1 वर्ष का लिया 972, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9, फिर 0 और 9 अंटे 72, कितनी आई? 10 पॉइंट, ये 1 जीरो से ये पॉइंट लग जाएगा, 10.72 अपने पास क्या आ गई? रेट। अब इसका ब्याज निकाल लेंगे, 20,000 इंटू 10.8 इंटू 5 × 3 15, 15 और 2 17 बटे ये आ गए 100 और इसका आ गया 5। काट लेंगे, इसकी भी 1 जीरो लगा लेते हैं यहाँ, 1 2 3, 1 2 3, फिर 5 चौक 20, फिर 4 से गुना कर लेंगे 108 को, 4 अंटे 32 और 4 एकम 4, फिर 17 से इसको गुना कर लेंगे, 17 दूनी 34 और 17 3 51, 51 और 3 54 और 17 चौक 68, 68 और 5 73, तो कितने आए? 7344, जो कि ए ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15,000 में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 में बेच दिया। उसने 350 चुंगी के 650 परिवहन शुल्क भुगतान किए। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। देखो उसने 15,000 रुपये में तो खरीदा और उस पर 350 तो क्या चुंगी लगा दी और 650 उसे लाने का खर्चा, तो इसको ऐड कर लेंगे। 0 0, 5 5 10 की 0 आ गई, फिर 9 1 10 और 15 1 16। अब यानी कि मैं कोई चीज़ लाने गया 100 रुपये की और वहाँ यानी कि उसका टैक्स लग गया, यानी कि जीएसटी वगैरह कुछ लग गई 10 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 10% टैक्स लग गया। और वहाँ से लेके आया, तो किसी गाड़ी से लेके आया तो 10 रुपये वो लग गए, तो 100 + 10 + 10 तो 120 में पड़ी ना। वैसे ये है, तो मेरी टोटल खरीद कितने की आ गई? 16,000 की आ गई। तो ये बेच कितने में रहा है? 19,200 में। तो इसे डिफरेंस कितना आया? 3,200 का। ये प्रॉफिट आया ना, कितने पे? टोटल 16,000 पे, 16,000 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100, 1 2 1 2, फिर 1 और 1 से 1 हट गई, 16 दूनी 32 और 20% अपना क्या आया? प्रॉफिट ही तो है। तो ये देख लो 20% प्रॉफिट, इस पर टिक ना लग जाए क्योंकि 20% लॉस भी दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 3 मीटर है। उसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा जाता है। पुल में पानी की मात्रा कितनी है? अब देखो अपने पास कोई पुल है, सपोज ये पुल है, यानी कि पुल क्या है? ये कुछ भी मान लो ऐसी आकृति का। अब इसका यानी कि पानी तक का ही आयतन बता रहा है कि इतना इतना ही भरा हुआ है, तो अपन इतने इतने का ही आयतन ले लेते हैं, क्योंकि पूरे का क्यों ज्ञात करेंगे अपन? आयतन पूरे का लेंगे फिर इसमें ये घटाएंगे, तो इतने का ले लेते हैं। तो इतने का लेंगे तो ये क्या बन गई? ये पुल, इसको मान लेते हैं अपन, घना भी मान लेते हैं, तो LBH ऐसे कर देंगे। 15 × 10 कितनी हाइट तक भरा है? 2.5 × 2.5, 10 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा। 25 को 15 से गुना कर लेंगे तो 25 पंजे 125, 5 12 हासिल, 25 एकम 25 और 12 37, और जो यही राइट आंसर दे रखा है। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि ये हर एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।